Invasion of Srivijaya by Cholas, India's first surgical strike। दोस्तों, क्या आप इंडिया की फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानते हैं? जी नहीं, हम यहां पोस्ट इंडिपेंडेंस की किसी इवेंट को डिस्कस करने नहीं जा रहे। हम बात कर रहे हैं 1025 CE की, जब चोला एम्परर राजेंद्र वन ने सबकॉन्टिनेंट के इतिहास की दिशा ही बदल दी और ओवरसीज टेरिटरी को रेड करने वाले पहले एम्परर बन गए। ये प्रॉबेबली इंडिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। राजेंद्र वन की नेवी ने श्रीविजय एम्पायर पर स्टेल्थ अटैक किया और उसके 14 पोर्ट्स को रेड किया। श्रीविजय एम्पायर प्रेजेंट डे इंडोनेशिया के सुमात्रा में लोकेटेड था। इस स्ट्राइक ने श्रीविजय को सरप्राइज कर दिया। मॉनसून विंड्स का यूज करते हुए एलिफेंट्स और फ्लेम थ्रूअर्स के साथ चोला शिप्स सुमात्रा तक सेल करती हैं। सबसे पहले ये इनकी राजधानी पालिम्बांग को तहस नहस करती हैं और फिर बाकी पोर्ट्स की तरफ बढ़ती हैं। आज हम राजेंद्र चोला द्वारा किए गए इसी श्रीविजयन इन्वेजन के बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। चोलाज पॉसिबली दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज में से एक थी। चोलाज का अर्लीस्ट रेफरेंस 3rd सेंचुरी BCE में अशोका के मेजर रॉक ईडिक्ट में मिलता है। इसमें इन्हें मौर्यन एम्पायर का फ्रेंड कहा गया है। यह डायनेस्टी 13th सेंचुरी तक रूल करती है। नेविगेशन और ट्रेनिंग की फर्स्ट गाइड कही जाने वाली पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में भी चोलाज का रेफरेंस मिलता है। टोलेमी द्वारा भी इन्हें मेंशन किया गया है। यहां तक कि पेनिनसुला इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को कोरोमंडल नाम भी चोलाज से ही मिला है। यह चोरामंडला या चोला मंडला का करप्टेड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है रेल्म ऑफ द चोलाज। चोलाज आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बहुत बड़े पेट्रन्स भी थे। इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट के अक्रॉस इनॉर्मस टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कराया। इनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ने वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इंडियन आर्ट नोटिस करने के लिए मजबूर किया। नटराज की इमेज को भी इनके द्वारा क्रिएट और पॉपुलराइज किया गया। इससे पहले डांसिंग शिवा की ऐसी कोई इमेज नहीं बनी थी। लेकिन कल्चर में कंट्रीब्यूशन से ज्यादा चोलाज की पहचान इस बात से है कि ये पहले इंडियंस थे जिन्होंने सबकॉन्टिनेंट के बाहर अपना ध्वज लहराया। पावरफुल नेवी के अलावा इनके पास ओत्रु नाम की इंटेलिजेंस कोर हुआ करती थी, जो फॉरेन वेसल्स को मॉनिटर करती थी। साथ ही कल्लरन्स, जो कि रिफॉर्म्ड पायरेट्स थे, उन्हें इनफॉर्मली सीज में रोग एलिमेंट्स पर नजर रखने के लिए डेप्यूट किया गया था। इनके पास कोस्ट गार्ड के साथ पूरा कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था। लेजेंडरी चोला मोनार्क राजेंद्र वन के बेटे राजेंद्र चोला 1014 CE में चोला सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इनके राजगद्दी पर बैठने से पहले ही, यानी इनके फादर राजराजा चोला के शासनकाल में, चोला एम्पायर ग्रेट हाइट्स अचीव कर चुका था। पूरे साउथ इंडिया के साथ ही नॉर्थ में कलिंग यानी मॉडर्न ओडिशा इनके कंट्रोल में था। राजराजा ने न्यूमरस नेवल कैंपेन्स भी लॉन्च किए थे, जो उस समय रेयरिटी हुआ करते थे, और मालदीव्स और श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स को कैप्चर करने में सफल भी रहे थे। ट्रेड से प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने चाइनीज कोर्ट में भी अपने ऑनवॉयज भेजे थे। राजेंद्र चोला भी अपने फादर की तरह ही एम्बिशियस और केपेबल रूलर थे। उन्होंने राष्ट्रकूटाज और वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर के अगेंस्ट विक्टोरियस कैंपेन्स लीड किए और डेक्कन पर चोलाज के शासन को और मजबूत बनाया। 1017 CE में इन्होंने श्रीलंका के लिए नेवल कैंपेन लीड किया और आइलैंड के सदर्न पार्ट्स तक अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लिया, जो इनके फादर भी नहीं कर पाए थे। इसके एक साल बाद ये नॉर्थ में गंगा रिवर की तरफ मार्च करते हैं। इस एक्सपीडिशन में चोला आर्मीज ने पालाज, कंबोजाज और चंद्रा डायनेस्टी को हराया। इस जीत के बाद राजेंद्र चोला ने गंगईकोंडा चोला का टाइटल अडॉप्ट किया। वहीं श्रीविजय की बात करें तो ये एक पावरफुल मलयन सिटी स्टेट था, जिसका शासन मलय आर्कीपेलागो के बड़े हिस्से पर हुआ करता था। पावरफुल नेवी के साथ श्रीविजय स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सुंडा स्ट्रेट को कंट्रोल कर रहा था, जिससे इस रीजन में होने वाले नेवल ट्रेड पर इनका इन्फ्लुएंस बना हुआ था। 12th सेंचुरी में श्रीविजय किंगडम अपने पीक पर था, जब उसका रूल सुमात्रा, मलय पेनिनसुला, वेस्टर्न जावा और मॉडर्न डे फिलीपींस तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पालिम्बांग के एंट्रेंस पर लार्ज जूल से बना फेमस वॉर गेट
विद्याधर तोरण विजिटर्स को ग्रीट करता था। आइए अब चोलास और श्रीविजया किंगडम के बीच के रिलेशंस का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस। राजराजा और राजेंद्र चोला के समय श्रीविजया को रूल कर रही थी शैलेंद्र डायनेस्टी। अपने साझा इतिहास के ज्यादातर समय एंशिएंट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशंस ही रहे। इसलिए राजेंद्र चोला द्वारा किया गया इन्वेजन एशियन हिस्ट्री में एक यूनिक इवेंट था। 9th से 10th सेंचुरी के बीच श्रीविजया बंगाल के पाला एम्पायर के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करता था। 860 एडी के नालंदा इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड मिलता है कि श्रीविजया के महाराजा बालापुत्रा ने पाला टेरिटरी में नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक मॉनेस्ट्री डेडिकेट की थी। इसके अलावा श्रीविजया और चोला डायनेस्टी के बीच राजराजा चोला के समय में भी फ्रेंडली रिलेशंस ही थे। 1006 सीई में शैलेंद्र डायनेस्टी के श्रीविजयन महाराजा मारा विजया तुंगा वर्मन ने नागापट्टिनम के पोर्ट टाउन में चूड़ामणि विहारा को कंस्ट्रक्ट कराया था। लेकिन राजेंद्र चोला वन के समय में रिलेशंस खराब होना शुरू हो गए थे। श्रीविजया, जो उस समय 2 मेजर नेवल चोक पॉइंट्स मलक्का स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट को कंट्रोल कर रहा था, एक मेजर ट्रेडिंग एम्पायर हुआ करता था जिसके पास फॉर्मिडेबल नेवल फोर्सेस थे। मलक्का स्ट्रेट की नॉर्थ वेस्ट ओपनिंग को पेनिनसुलर साइड पर केदाह से कंट्रोल किया जाता था और सुमात्रन साइड पर पन्नई द्वारा, जबकि उसकी साउथ ईस्ट ओपनिंग और सुंडा स्ट्रेट को मलायू या जाम्बी और पालेमबांग से कंट्रोल किया जा रहा था। श्रीविजयन किंगडम अपनी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाते हुए नेवल ट्रेड मोनोपोली प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसके तहत उनके वाटर्स में से गुजर रहे किसी भी ट्रेड वेसल को उनके पोर्ट पर कॉल लेनी होती थी, नहीं तो उन्हें लूट लिया जाता था। ऐसे में चोलास और श्रीविजया एम्पायर के बीच टकराव होना तो तय था। तो आइए सबसे पहले इन्वेजन के कारणों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कॉजेज ऑफ द इन्वेजन। राजेंद्र चोला के इस नेवल एक्सपीडिशन के कारणों को लेकर भी कोई सहमति नहीं है, क्योंकि सोर्सेज में एग्जैक्ट कॉज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। श्रीविजया पर अटैक को अब एक जियो स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर की तरह इंटरप्रेट किया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि राजेंद्र वन ने अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को और आगे पुश करने की इच्छा से समुद्र क्रॉस किया था, लेकिन हिस्टोरियन तानसेन सेन द्वारा की गई नई रिसर्च बताती है कि यह अटैक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के रूप में हुआ था, जिसका मकसद ट्रेड वॉर को अवर्ट करना था। 13th सेंचुरी में लिखी अपनी बुक जू फानजी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बार्बेरियन नेशंस रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन पीपल में चाइनीज हिस्टोरियन जाओ रुकाओ कहते हैं कि श्रीविजया अपने पोर्ट्स पर फॉरेन शिप्स को रुकने के लिए फोर्स कर रहा था। ऐसा न करने वाले शिप्स को उनकी नेवी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। राजेंद्र वन का अटैक शायद ट्रेड सिस्टम को डिफेंड करने के लिए ही किया गया था, क्योंकि श्रीविजयन का इंटरफेरेंस चोलास को नुकसान पहुंचा रहा था। हिस्टोरियन नीलकांत शास्त्री का भी यह कहना है कि शायद यह अटैक ईस्ट के साथ हो रहे चोला ट्रेड में श्रीविजयन द्वारा ऑब्स्टिकल्स खड़े करने के परिणाम स्वरूप हुआ था। दरअसल 11th सेंचुरी जियोपॉलिटिकल दृष्टि से काफी टर्बुलेंस का समय था। इस दौरान चोलास का राइज, इजिप्ट में फैतिमिड्स और चाइना में सोंग डायनेस्टी के राइज होने से इंडियन ओशन में बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति डगमगा रही थी। श्रीविजया के साथ मिलकर चाइना ट्रेड रूट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में चोलास समझ जाते हैं कि उनके लिए एक्ट करना जरूरी हो गया है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था और इसने काम भी किया। चोलास के द्वारा लिए गए इस कदम ने साउथ ईस्ट एशिया के देशों को इतना शॉक्ड कर दिया कि अगले 3 सालों तक इनमें से किसी ने भी चाइना में अपना ऑनवॉय तक भेजने की हिम्मत नहीं की, यानी कि यह सर्जिकल स्ट्राइक वर्थ द रिस्क रही। इसके अलावा एक और रीजन जिसने राजेंद्र को स्ट्राइक लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित किया वो था खमेर यानी प्रेजेंट डे कंबोडिया के किंग सूर्यवर्मन के साथ हुई एक संधि। मैरीटाइम हिस्टोरियन संजीव सान्याल के अनुसार खमेर किंग की श्रीविजया के साथ पुरानी दुश्मनी थी और जब श्रीविजयन किंग चाइना के साथ संधि करने चले जाते हैं तब सूर्यवर्मन चोलास का रुख करते हैं बैलेंस को सही रखने के लिए।
इसके अलावा एक और थियरी के अनुसार इन्वेजन का कारण जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमैटिक रिलेशन से मोटिवेटेड समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि खमेर एम्पायर के किंग सूर्यवर्मन वन ने चोला एम्परर राजेंद्र चोला वन से ताम्रलिंगा किंगडम यानी प्रेजेंट डे सदर्न थाईलैंड के अगेंस्ट एड रिक्वेस्ट की थी, और इसके बारे में पता चलने पर ताम्रलिंगा किंगडम ने श्री विजय किंग संग्राम विजय तुंगवर्मन के साथ अलायंस बना लिया था। इससे इवेंचुअली चोला एम्पायर और श्री विजय एम्पायर के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इस अलायंस के कुछ रिलीजियस न्यूआंस भी थे, क्योंकि चोला और खमेर एम्पायर दोनों ही हिंदू शैवाइट्स थे, जबकि ताम्रलिंगा और श्री विजय महायान बुद्धिस्ट। या इन्वेजन का एक कारण यह भी हो सकता है कि राजेंद्र वन सी के अक्रॉस ऐसे देशों में अपनी विजय पताका लहराना चाहते थे जिनके बारे में उनकी प्रजा बहुत अच्छी तरह जानती थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में और ज्यादा वृद्धि हो। इस तरह इन्वेजन के पीछे के कारणों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, राजेंद्र वन ने श्री विजय एम्पायर पर आक्रमण कर दिया। आइए अब इस इन्वेजन के इवेंट्स को जानते हैं। द इन्वेजन। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री विजय पर चोला की रेड एक स्विफ्ट और साइलेंट कैंपेन था, जिसके लिए श्री विजय एम्पायर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इंडिया से इंडोनेशियन आर्किपेलागो जाने के लिए नॉर्मली वेसल्स इंडिया से ईस्टवर्ड बे ऑफ बंगाल के अक्रॉस सेल किया करते थे, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में एंटर करने से पहले आसे में पोर्ट ऑफ लामुरी या मलय पेनिनसुला के केदा पर कॉल किया करते थे। लेकिन चोला आर्माडा डायरेक्टली सुमात्रन वेस्ट कोस्ट की तरफ सेल करता है। नॉर्थ सुमात्रा में लोकेटेड बारूस का पोर्ट उस समय तमिल ट्रेडिंग गिल्ड्स के कंट्रोल में ही था, और इंडियन ओशन को क्रॉस करने के बाद फ्रेश वाटर और लॉजिस्टिक्स रिप्लेनिश करने के काम आता था। इसके बाद चोला आर्माडा सुमात्रा के वेस्ट कोस्ट के अलोंग दक्षिण की ओर सेल करना जारी रखता है और स्ट्रेट ऑफ सुंडा तक पहुंच जाता है। इस दौरान अपनी राजधानी पर मंडरा रहे खतरे से अनजान श्री विजय नेवी मलक्का स्ट्रेट की नॉर्थ वेस्ट ओपनिंग पर लोकेटेड केदा और उसके सराउंडिंग एरियाज पर नजर रखे हुए थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चोला इन्वेजन साउथ में सुंडा स्ट्रेट की तरफ से होने वाला है और पालेमबांग उसके जस्ट बगल में ही लोकेटेड है। इस तरह चोलास द्वारा सबसे पहली रेड किए जाने वाली श्री विजयन सिटी श्री विजयन एम्पायर की कैपिटल पालेमबांग ही बनती है। श्री विजयंस इस तरह अचानक हुए अटैक से हैरान रह जाते हैं और चोला आर्माडा उनके शहर को लूट लेता है। कडातुआन रॉयल पैलेस और श्री विजयन मॉनेस्ट्रीज को प्लंडर किया जाता है। इस डिजास्टर के बाद सदर्न सुमात्रा की स्थिति एकदम केओस, कंफ्यूजन और डेजोलेशन वाली हो जाती है। श्री विजयन मंडला प्रॉपर डिफेंसेस प्रोवाइड करने में असमर्थ रहता है। किंग राजेंद्र के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि उन्होंने श्री विजय के किंग संग्राम विजय तुंगवर्मन को बंदी बना लिया। साथ ही श्री विजय के खजाने पर भी उनका कब्जा हो गया। इसमें श्री विजय का ज्यूल्ड वॉर गेट विद्याधारा तोरण भी शामिल था, जिसे बहुत ही भव्यता के साथ सजाया गया था। पालेमबांग के रॉयल पैलेस को लूटने और श्री विजयन के महाराजा और रॉयल फैमिली को बंदी बनाने के बाद चोला आर्माडा भारी मात्रा में श्री विजयन ट्रेजर्स को लेकर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। उनके द्वारा बाकी श्री विजयन पोर्ट्स पर सक्सेसिव अटैक्स लॉन्च किए गए, जिसमें मलायू, तुमासिक, पन्नाई और कादरम यानी केदा का पोर्ट शामिल था। केदा पर अटैक के दौरान चोलास को फियर्स रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो केदा की वॉल्ड सिटी को कॉन्कर करना ऐसे ही मुश्किल था, और दूसरा श्री विजयन फोर्सेस को पालेमबांग की घटना के बारे में पता चल चुका था। लेकिन इसके बावजूद पोर्ट ऑफ केदा भी चोलास द्वारा जीत लिया जाता है। डिफीटेड सिटीज पर कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टॉल करने में चोलास का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए अगले पोर्ट्स को प्लंडर करने लगते हैं और देखते ही देखते एक के बाद एक श्री विजयन सिटीज को हराते चले जाते हैं। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक स्विफ्टली मूव करने के लिए चोला आर्माडा साउथ ईस्ट एशियन मॉनसून का एडवांटेज लेता है। तेजी से बढ़ते हुए अनएक्सपेक्टेड अटैक करने की टैक्टिक्स ही चोला सक्सेस का सीक्रेट भी थी, क्योंकि इससे श्री विजयन मंडला को डिफेंसेस तैयार करने, खुद को रीऑर्गेनाइज करने या असिस्टेंस प्रोवाइड करने का मौका ही नहीं मिलता। किंग संग्राम विजय तुंगवर्मन को बंदी बना लिया जाता है
स्टोरी के मलय वर्जन के अनुसार राजेंद्र वन विजयतुंगवर्मन की डॉटर ओनांकी से शादी कर लेते हैं। इस कॉन्क्वेस्ट को मार्क करता है राजेंद्र वन का थंजावुर इंस्क्रिप्शन। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह राजेंद्र वन ने वो कर दिखाया था जो किसी भी इंडियन किंग ने करने का शायद सोचा भी नहीं था। श्री विजय एम्पायर पर किए गए इस सरप्राइज अटैक ने राजेंद्र वन की इंडियन ओशन में डोमिनेंस को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो चोलाज के ट्रेड को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की सोचे भी। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने चोलाज को इंडियन ओशन का अनडिस्प्यूटेड मास्टर बना दिया था।